स्टूडेंट्स, आज टीचर्स डे है और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आज के इस शुभ मौके पे मैं कुछ बातें स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा। टीचर्स डे हर साल आता है 5 सितंबर को, और हमें क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए एग्जैक्टली उसके बारे में मैं इस सेशन में बात करूँगा। पहला चीज़ जो है, हमें उन सब टीचर्स की आदर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है जो हमें आज तक कुछ न कुछ सिखाए हैं। छोटी बड़ी सब चीज़ में हमें मदद किए हैं, हमें सिखाए हैं। पहले टीचर हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई बहन जो भी घर में हैं, जो भी लोग हमारे हमसे बड़े हैं, जो भी आज हमको आज तक जो भी सिखाए हैं, उन सबको आदर करना है, उनका सम्मान करना है। वो हमारे टीचर हैं, टीचर के समान हैं, तो उनको हमारी तरफ से सम्मान मिलनी चाहिए, भक्ति मिलनी चाहिए, उनका पांव छूना चाहिए। तो ये पहली चीज़ है जो आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। हर वो टीचर जो आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, भले वो प्रोफेशनली टीचर ना हो, पर आपको सिखाए हैं, तो उनको सम्मान देना है टीचर्स डे में। ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, आपको जो पढ़ाते हैं, जब से आप स्कूल गए पहली बार, उन टीचर्स से लेकर अब तक के टीचर्स, सभी टीचर्स को सम्मान दिखाना है, आदर भक्ति देना है और उनका पांव छूना है। और कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स डे में हम लोग टीचर्स के पांव छूते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, पर सिर्फ उसी दिन करते हैं और बाकी दिन हम उनकी आदर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। ये गलत बात है। अगर कोई भी टीचर आपको पसंद नहीं है या फिर आपके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप ये ढोंग उस दिन मत कीजिए, ठीक है? कृपया ये ढोंग उस दिन मत कीजिए। अगर आपके दिल में प्यार है, आदर है, भक्ति है, तो टीचर्स के पांव छुइए और उनको आदर भक्ति दिखाइए। और ये सिर्फ उस दिन के लिए नहीं है, हर दिन के लिए है। अगर आप सही में उनका रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, तो साल भर या फिर आगे की ज़िंदगी में भी आप उनका रिस्पेक्ट करेंगे। वो जो बताते हैं उस रास्ते पे चलना है, वो जो पढ़ाते हैं, वो जो बोलते हैं, जैसे पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए, वो सबको मान के चलना है। तो टीचर्स डे के दिन सिर्फ आदर भक्ति नहीं दिखाना है, हर दिन दिखाना है। और अगर आपको नहीं दिखाना है आदर भक्ति, तो उस दिन भी मत दिखाइए। टीचर्स डे में कोई भी ढोंग मत कीजिए, कोई भी गिफ्ट मत दीजिए और किसी भी टीचर के पाँव मत छूइए जिनके लिए आपके दिल में भक्ति नहीं है, आदर नहीं है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो टीचर के साथ क्या नहीं करना चाहिए, टीचर्स लोगों के साथ क्या नहीं करना चाहिए। टीचर के साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, कभी उनका इंसल्ट नहीं करना चाहिए, कभी उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें हम जब करते हैं, हमारा जो सीखने का शक्ति होता है वो ख़त्म हो जाता है। हम कितने इंटेलिजेंट भले क्यों ना हो, हम ज़िंदगी में आगे भी बढ़ जाएं, पर हमें हमेशा कुछ कमी महसूस रहेगी, क्योंकि हमारे सर के ऊपर से एक टीचर का आशीर्वाद हट गया है। गुरु को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमको नहीं करना चाहिए, उनका इंसल्ट नहीं करना चाहिए, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, कोई किसी प्रकार के मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कोई टीचर रूठ जाता है तो हमारे साथ बहुत बुरा होता है। ये हम रियलाइज़ करेंगे। कोई भी टीचर अगर हमसे रूठ गए हैं तो हमारे ऊपर से आशीर्वाद ख़त्म हो गया है। हम जिंदगी में आगे बढ़ते भी रहेंगे, तब भी हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि कुछ तो कमी है, क्योंकि कोई हमारे जो टीचर हैं, गुरु हैं, वो हमसे रूठ गए हैं, हमसे नाराज़ हैं। तो उनसे ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। और आखिरी चीज़, चौथा चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि टीचर्स हमें कंफर्टेबल फील करवाने के लिए या फिर कुछ पढ़ाने के लिए, आसान करने के लिए पढ़ाई को, हमारे साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। वो कई तरीके के उपाय निकालते हैं जिसे हम लोग समझ पाएँ, हमारा मूड ठीक रहे, हमारा जो सीखने की इच्छा बढ़ जाए। तो इसी प्रोसेस में वो फ्रेंडली हो जाते हैं। तो दे आर फ्रेंडली बट नॉट फ्रेंड्स। तो ये जो लाइन है, देयर इज ए लाइन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, उसे कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। दे आर फ्रेंडली ऑफ कोर्स, आपको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए या फिर पढ़ाई को आसान करने के लिए फ्रेंडली हो जाते हैं, पर दे आर नॉट फ्रेंड्स। तो उस तरीके से बिहेव नहीं करना है फ्रेंड्स के तरीके से।
सोशल मीडिया पे भी आप क्या मैसेज भेजते हो उनको उस पर ध्यान देना है, क्योंकि वो आपके दोस्त नहीं हैं। जिस तरह आप अपने दोस्तों को मैसेज भेजते हो वैसे आप नहीं भेज सकते। अगर उनका नंबर है तो कब कब कॉल करना है, कितना समय आपको कॉल करना चाहिए, ये सब आपके ध्यान में रहना चाहिए। और जब भी आप मैसेज करें तो आप एक लिमिट में मैसेज करें, क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। तो ये 4 चीज़ों के बारे में आज इस शुभ मौके पे आपको ध्यान करना है, समझना है ये बातों को। और टीचर्स का हमेशा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उनकी वजह से जो भी हैं आज हम उनकी वजह से हैं। जो भी प्रोफेशन में जो भी लोग जितने बड़े ऊंचाइयों पे पहुंचे हों, सभी कोई टीचर्स की वजह से पहुंचे हैं। और वो टीचर घर के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, घर के बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो भी इंसान हमें छोटी सी बात सिखाता है वो हमारा टीचर है। तो उन सबको याद करना है आज। और आखिरी में वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू।